क्लास बीकॉम स्टैट्स के न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.25 क्वेश्चन डिस्कस किया था और 1.25 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने उसमें लेस देन और मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया था एक ही ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर बोलने या रजिस्टर का पेपर बोले, एक ही पेपर, यानी कि हम लोग के पास ये ई पार्ट था। इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया था। 1.25 हम लोगों ने पार्ट ए किया था, फिर पार्ट बी किया था, फिर पार्ट सी किया था और फिर हम लोगों ने डायरेक्टली जंप कर लिया था पार्ट ई पे। हम लोगों ने पार्ट डी नहीं किया था। पार्ट डी में चूंकि हम लोग को हिस्टोग्राम बनाना था तो हिस्टोग्राम हम लोगों ने नहीं बनाया था और पार्ट डी में हम लोगों ने थोड़ी चेंजेस करनी थी कि हिस्टोग्राम भी बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनाएंगे। क्योंकि मकसद क्या था कि ये हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व किस तरीके से बनते हैं ये चीज़ हम लोगों को सीखनी थी। पता होगा आप लोगों को कि जब हम लोगों ने डायग्राम और ग्राफ लिखे थे तो उसमें ग्राफ 4 तरह के ग्राफ थे: हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओगिव। तो जिसमें से हम लोगों ने ओगिव कर लिया था और 3 ग्राफ हम लोगों के रह गए। कौन कौन से रह गए? हिस्टोग्राम रह गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रह गया और फ्रीक्वेंसी कर्व रह गया। इसी क्वेश्चन के लिए 1.25 के लिए जो आप लोगों के पास डी पार्ट है, इस डी पार्ट में लिखा हुआ क्या है? ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग को हिस्टोग्राम बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आप इसमें चेंजेस क्या कर लेंगे? ड्रॉ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कॉमा फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सही, यानी कि तीनों ग्राफ इसी डेटा के लिए मालूम कर लेंगे। अब हम लोग को हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो हिस्टोग्राम बनाना है। और लास्ट लेक्चर में जब लेक्चर खत्म हो रहा था उस वक्त मैंने आप लोग को बताया था कि हिस्टोग्राम किन किन चीज़ों के दरमियान बनता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में बताया था, फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में बताया था। तो हिस्टोग्राम जो है आप लोग को याद होगा कि क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनता है। ये वो डेटा है जो 1.25 में हम लोगों ने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की मदद से डेटा बनाया था, यानी कि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासिफाई किया था। इसकी क्लास बाउंड्रीज मैंने बना ली, यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मेरे सामने थी, मैंने इसकी क्लास बाउंड्रीज बना ली। अब मैं क्या करूंगा? मुझे इस डेटा को मुझे क्या करना है? इस डेटा की मदद से क्लास बाउंड्री, इस डेटा की मदद से हिस्टोग्राम बनाना है। तो मैं इसको प्लॉट करूंगा। एक्स एक्सिस पे हम लोग के पास क्लास बाउंड्री आ गई, वाई एक्सिस पे हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी। हमने देखा कि हाँ भाई, कंटिन्यूअस जो भी चीज होगी हमारे पास, अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हुई तो वो एक्स एक्सिस पे आ जाएंगी। अगर क्लास इंटरवल डिस्क्रीट थी तो हमें क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा और फिर उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। पहली हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है? पहली वैल्यू उन्होंने दी हुई है 9.5। अब जिस तरीके से पहली वैल्यू दी हुई है 9.5 से 13.5 एक वैल्यू प्लॉट हो जाएगी इक्वल डिस्टेंस से। जिस तरह मैंने बोलता हूं भाई 9.5 से हम लोगों ने स्केल रखा और स्केल रख के हम लोगों ने मेजर कर लिया 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज, यानी कि 6 गैप हम लोग के पास, 6 बार्स हम लोग के पास आएंगे जो कि हम लोग के पास एंड तक आ रहे हो। हम लोग की कोशिश क्या होती थी? हम लोग की कोशिश ये होती थी कि हम लोग जब स्केल रखें 9, ये तो हम लोगों ने मार्जिन के साथ बनाया होगा, 9.5 पे स्केल रखें, 9.5 से पूरे पेज की विड्थ जो है वो विड्थ ऐसी हो जिसमें 6 की 6 वैल्यूज क्या हो रही हो? प्लॉट हो रही हो। खास तौर पे हिस्टोग्राम के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमें जो भी ग्राफ बनाना है वो एक्सपेंड करके बनाना है। पूरे पेज पे छोटा सा ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ को खुला बनाएंगे ताकि साफ सुथरा लगे, नीट एंड क्लीन बने। तो जब 9.5 पे आप लोग स्केल रखेंगे तो आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि अगर मैं 2 सेंटीमीटर का गैप दूं, कितना का 2 सेंटीमीटर का गैप दूं,
तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मुझे 9.5 से 2 सेंटीमीटर का मैं गैप दूं और 6 वैल्यूज प्लॉट करनी है, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर मुझे चाहिए। तो देख लीजिएगा पेज पे आ भी रहा है, नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा होगा 2 सेंटीमीटर तो हम कम कर देंगे, 1.5 कर देंगे, सही। मगर ज्यादा कम मत कीजिएगा कि जो भी बार्स बने वो इस तरह के बने जो नजर आ रहे हो। इतना ना हो कि आपके पास पतले पतले बार्स बन जाए और बाकी जगह जो है वो बच जाए। 9.5 जो पहली वैल्यू थी ये हम लोगों ने अंदाजे से वैल्यू ले ली थी। इससे पहले कहां तक 0 तक वैल्यूज होंगी। अब हमें नहीं पता वो क्या वैल्यूज थी, तो हम लोगों ने यहां पे वेरिएशन दे दी। ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जब लेक्चर किया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकाला था, उस वक्त भी हम लोगों ने ये वेरिएशन दी थी कि जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इससे पहले की किस में आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी, और इसके बाद की तमाम इक्वल डिस्टेंस से, सही है। मेरे पास तो इधर स्केल नहीं होगा क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे काम कर रहा हूं। आप लोगों के पास स्केल होगा, आप लोग स्केल की मदद से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से तमाम वैल्यूज लिख देंगे। ये 9.5 थी, ये 13.5 हो जाएगा, इसी तरह ये 17.5 हो जाएगा, 21.5, 25.5, 29.5, और 33.5। ये आप लोगों के पास एक्स एक्सिस की क्लास बाउंड्रीज थी जो आप लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिखनी। अब वाई एक्सिस की बारी आई तो वाई एक्सिस में आप लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 4, 8, 12, 9, 5, 2 तक फ्रीक्वेंसी जा रही है। तो हम लोग कोई भी ऐसी वैल्यू सपोज कर लें, इवन में सपोज कर लें कि हम लोग वैल्यूज प्लॉट कर सकें। कहां तक जाना है, हमें 12 तक जाना है, सही। या फिर हम लोग हर लाइन का सपोज कर लें। अगर हर लाइन की बात करते तो हम लोगों ने बोला भाई ये हम लोग के पास 1 के बराबर हो गया, ये 2 के बराबर हो गया। अगर हर लाइन को 1 के बराबर सपोज करेंगे तो आप लोगों के पास कितनी लाइंस इस्तेमाल होंगी, आप लोगों के पास 12 लाइंस इस्तेमाल होंगी। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैंने प्लॉट कर दी। अब करना क्या होगा, करना ये है मुझे कि हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास जो थी वो फर्स्ट वैल्यू 9.5 से 13.5 पे क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, 4। तो मैंने 4 पे देखा ये वैल्यू थी 4, और जो स्टार्ट हो रही है किससे, 9.5 से। तो मैंने 4 से एक वैल्यू, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो 9.5 तक जा रही थी। और आप लोग देख सकते हैं 9.5 से 13.5 तक मैंने एक बार बना दिया जो कहां तक जा रहा था, 4 तक जा रहा था। अब इसी तरीके से नेक्स्ट 13.5 से 17.5 कहां तक, 8 तक। 13.5 से स्टार्ट होगा तो यही वाली लाइन यूज होगी। कहां तक जाना है, 8 तक जाना है। और ये हम लोगों के पास एक और बार बन गया जो कहां तक जा रहा था, 8 तक जा रहा था। इसी तरीके से 12 तक, 12 ये वैल्यू थी। स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप लोग।
ये कहां तक आ गया हम लोग के पास 21.5 तक आ गया। फिर 9 तक, 8 तो हम लोग ड्रॉ कर चुके, और फिर आप लोगों के पास 29.5, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 5, जब स्केल आप लोग यहां पे रखेंगे तो आपको पता जाएगा कहां से ड्रॉ करना है। आपकी बात तो मेजर किया होगा 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, तो आप लोग के पास जब लाइन ड्रॉ होगी तो उसी मार्क पे ड्रॉ होगी, सही है। इधर तो व्हाइट बोर्ड है तो इधर आप लोग के पास सिर्फ अंदाजे से ड्रॉ किए थे पॉइंट्स, इस वजह से पॉइंट थोड़े चेंज करने पड़ रहे हैं। लास्ट हम लोग के पास क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी 2 दी हुई है लास्ट क्लास की, हम लोग 2 से एक बार ड्रॉ करेंगे। जो कि हम लोग के पास कहां तक जाएगा 33.5 तक जाएगा। ये हम लोग के पास हिस्टोग्राम बन गया, और जो किस किस के दरमियान बना, क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बन गया। तो ये आप लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, या कभी भी आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आप लोग को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होगा, तो उसमें आप लोग क्लास बाउंड्री निकालेंगे, क्लास बाउंड्री की मदद से और फ्रीक्वेंसी की मदद से एक ऐसा ग्राफ बना देंगे जो हिस्टोग्राम कहलाएगा, जो बार की सूरत में होगा, जिसके बार्स के दरमियान गैप नहीं होंगे, वो कंटिन्यूअस चीज के दरमियान बनेगा। क्लास बाउंड्री होगी, इधर लिख के शो करवाएंगे, ये हमारे पास क्लास बाउंड्री है, और ये हम लोग के पास y एक्सिस पे हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी है। ये रही हम लोग के पास क्लास बाउंड्रीज, और ये हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी। y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ गई, x एक्सिस पे क्लास बाउंड्री आ गई। मेरा नहीं ख्याल कि और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करने के बाद आप लोगों को हिस्टोग्राम ड्रॉ करने में कोई मुश्किल हुई होगी। अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है क्लास। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप लोगों को पता होगा कि मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनता है, तो इसी डेटा के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं। ये हिस्टोग्राम अभी बना हुआ है यहीं पे, तो उसके लिए हम लोगों को मिड पॉइंट रिक्वायर्ड होंगे। अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो मिड पॉइंट हम लोगों के पास, यानी कि जब हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आएगा तो हमारे पास मिड पॉइंट का कॉलम बनेगा, यानी कि क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट का। अगर फर्स्ट का मिड पॉइंट निकालूं तो 10 + 13 करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, ये कॉलम क्लास बाउंड्री के बाद आ जाएगा अभी। मगर सिर्फ जब कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मालूम करने के लिए आएगा तो क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट। 10 + 13 डिवाइड बाय 2, तो ये निकल के आया 11.5। इसका निकल के आएगा, सेकंड का मिड पॉइंट निकल के आएगा आपके पास 15.5, 19.5, 23.5, 27.5, 31.5। यह आपके पास मिड पॉइंट निकल के आ गए। अब अगर हम लोग हिस्टोग्राम के बराबर में ही कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए तो देख लीजिएगा, यहां पे हम लोग कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं। जिस तरीके से पहला मिड पॉइंट क्या था 11.5 था और दूसरा मिड पॉइंट 15.5 था, तो 11.5 और 15.5 में हम लोग डिफरेंस मालूम कर लें कि डिफरेंस कितना है।
यानी कि 11.5 से देखें तो 11.5 से 12.5, 13.5, 14.5, 15.5, 4 का डिफरेंस आ रहा है। या 15.5 में से आप लोग माइनस कर दें 11.5 को, तो भी आप लोग के पास 4 निकल के आ जाएगा। जब हम लोग के पास 23 में से 23.5 में से 19.5 माइनस करेंगे तब भी 4 आएगा। 27.5 में से 23.5 माइनस करेंगे तब भी 4 आएगा। हमें पता चल गया कि हाँ भाई हर मिड पॉइंट में 4 का डिफरेंस है, यानी कि ये मिड पॉइंट है तो इसमें से अगर 4 निकाल दिया जाए तो ऊपर वाला मिड पॉइंट आ जाएगा। इस मिड पॉइंट में 4 ऐड कर दिए जाए तो अगला मिड पॉइंट आ जाएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं बात, ये मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें एक्स्ट्रा मिड पॉइंट चाहिए होते हैं, पहली क्लास का और लास्ट क्लास का। यानी कि 11.5 से पहले वाला मिड पॉइंट अगर निकालना होगा, अब क्यों निकालना है बता देता हूं मैं, तो हम लोग 11.5 में से 4 माइनस कर देंगे। जब 11.5 में से 4 माइनस कर देंगे पास 7.5 आएगा। 11.5 माइनस 4 तो 7.5 आएगा, यानी कि इससे ऊपर वाला जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 7.5 और सबसे लास्ट में 31.5 है तो उसमें 4 ऐड कर दें तो आएगा 35.5। ये एक्स्ट्रा मिड पॉइंट मैंने क्यों निकाले, जब भी हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा मिड पॉइंट चाहिए होते हैं ताकि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से टच कर सके। अभी हम लोग बनाएंगे, आप लोगों को वाज़ेह हो जाएगा। मिड पॉइंट में जो एक्स्ट्रा मिड पॉइंट प्लॉट किया है वो तक मैं इधर प्लॉट कर देता हूं। देखिएगा ये रहा हमारे पास 7.5, इसके बाद हमारे पास आ गया 11.5, इसके बाद हमारे पास आ गया 19.5, नहीं 15.5, फिर हम लोग के पास 19.5, फिर हम लोग के पास 23.5, फिर हम लोग के पास 27.5, फिर 31.5 और लास्ट में जो एक एक्स्ट्रा मिड पॉइंट था वो ड्रॉ कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस से 35.5। यानी कि आपके पास 6 क्लासेस तो थी, तो 6 क्लासेस से 6 मिड पॉइंट थे, एक एक मिड पॉइंट आप लोगों ने एक्स्ट्रा लिया शुरू में और आखिर में, तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि 8 मिड पॉइंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिड पॉइंट हो गए। एक्स एक्सिस पे हमारे पास मिड पॉइंट था, जब भी हम लोगों ने मिड पॉइंट लिख दिया एक्स से शो करते हैं। वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी की स्केलिंग पता है आप लोगों को, उसी तरह की स्केलिंग होगी जिस तरीके से अभी हिस्टोग्राम की करी थी आप लोगों ने 1 1 की, तो इसी तरीके से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब वैल्यू देख लीजिए किस तरीके से प्लॉट होगी। पहला मिड पॉइंट आप लोगों के पास जो कैलकुलेट होकर आया था वो था 11.5 और 11.5 पे यानी कि फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट है, उस पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी 4, तो 4 पे जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी 11.5 और 4 ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसको प्लॉट कर दिया, ये एक पॉइंट निकल के आ गया। इसी तरीके से 15.5 पे 8, 15.5 पे 8, ये रहा 8, ये रहा 15.5, सही क्लास। नेक्स्ट 12, 19.5 पे 12, ये रहा 12 पॉइंट और हम लोगों ने 19.5 पे प्लॉट कर दिया इसको।
सही, आप लोगों के पास स्केल होगा, स्केल रखेंगे, बिल्कुल सीधा नजर आ रहा होगा, स्केल सीधा होगा, पॉइंट को प्लॉट कर देंगे 12 की लाइन में। इसी तरीके से नेक्स्ट है आप लोगों के पास 23.5 जो कि 9 फ्रीक्वेंसी पे है, तो 9 पे आप लोगों के पास ये रहा 23.5। सही है, इस तरह कर दिया। कोशिश करिए कि मोस्ट एक्यूरेट प्लॉट कर सके। 27.5 पे 5 डेटा में देख सकते हैं आप लोग। 27 सेकेंड लास्ट है और सेकेंड लास्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। और फिर लास्ट मिड पॉइंट क्या है, 31 जो कैलकुलेटेड था उस पर मिड पॉइंट कितना था, उस पर आप लोगों का फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 थी। ये हम लोगों ने पॉइंट सारे प्लॉट कर दिए। अब क्या हुआ, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, इन पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन की सूरत में कनेक्ट करूंगा, एक से दूसरे पॉइंट को स्ट्रेट लाइन की सूरत में कनेक्ट करूंगा, यानी कि स्केल की मदद से आप लोग कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि जहां जहां पे पॉइंट्स थे, कहां पे पॉइंट था, ये पॉइंट था, एक 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 ये पॉइंट था। उन पॉइंट्स पे मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया कि जो बिल्कुल स्केल से ज्वाइन हुए हों। सही, इधर तो मैं स्केल यूज नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा आप लोगों के पास एक वाइट बोर्ड है, तो आप लोग के पास तो रजिस्टर में बना रहे होंगे आप लोग, तो आप लोग स्केल की मदद से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये ग्राफ ये कौन सी वैल्यू पे था, 11.5 पे। 11.5 हमारे पास पहला मिड पॉइंट था। अब जब भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का रूल है कि जो पॉइंट्स के दरमियान हम लोग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वो स्ट्रेट लाइन की सूरत में करेंगे। दूसरा ये कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस से टच होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस से तो टच हो ही नहीं रहा। हमारे पास 11.5 से स्टार्ट हुआ, 11.5 पे वैल्यू कितनी थी, फ्रीक्वेंसी की 4 थी, तो हम लोगों ने 4 से स्टार्ट कर दिया। तो जब एक्स एक्सिस से ज्वाइन करना है तो हमें एक्स्ट्रा मिड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा मिड पॉइंट क्यों नहीं था, हमारे पास एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी। एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं बनाई हुई थी ऊपर, यानी कि इससे ऊपर वाली क्लास क्यों नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी। जब कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी तो क्लास नहीं बनाई, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 0 हो गई। अगर हमने फिर भी एक्स्ट्रा मिड पॉइंट कंसीडर किया तो उस पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी, और हमारा ग्राफ एक्स्ट्रा मिड पॉइंट पे आके क्या कर देगा, टच कर देगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस पर 0 होगी। जब भी एक्स एक्सिस से आगे क्या हो गया, टच हो गया। इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा मिड पॉइंट 31.5 के बाद 35.5 आप लोगों ने निकाला है, वो क्लास क्यों नहीं बनी हुई, क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी। हमने एक्स्ट्रा मिड पॉइंट निकाला था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 पे हमें पता चल जाए कि एक्स्ट्रा मिड पॉइंट क्या है, और अपने ग्राफ को हम लोग एक्स एक्सिस से टच कर सके। हमने अपने ग्राफ को एक्स एक्सिस से टच कर दिया, ये रहा। यहां पे हम लोग के पास आके हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया। हमें नजर आ गया कि हाँ भाई, जब भी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होगा हमें एक एक्स्ट्रा मिड पॉइंट चाहिए होगा शुरू में और आखिर में। अब कभी कभी क्वेश्चन जब आप लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हिस्टोग्राम की हेडिंग लगा देंगे, जब आप लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हेडिंग लगा देंगे। कभी कभी ऐसा होता है आप लोग के पास कि बोलते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाइए ओवर द हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के ऊपर। तो जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है हिस्टोग्राम के ऊपर तो आपके पास किस तरीके से बनता है वो भी आप लोग देख लेंगे। आपको करना क्या होगा, जब वो डेटा सेम देंगे, जिस तरीके से आपने देखा कि सेम डेटा ही दिया हुआ था और सेम डेटा के लिए हम लोगों ने हिस्टोग्राम भी बना लिया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना लिया। जब भी वो आप लोग को डेटा देंगे तो आप लोग उसमें मिड पॉइंट निकाल के दिखा देंगे। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी तो गिवन होगी, क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट आप लोग निकाल लेंगे और हिस्टोग्राम बना देंगे। हिस्टोग्राम बनाना आप लोग को आता है। जब हिस्टोग्राम बन जाएगा तो हिस्टोग्राम बनाने के बाद आप लोगों के पास इस तरीके से डेटा शो हो रहा होगा।
तो ये वेरिएशन अभी तो हमारे पास बना हुआ है ना, तो वेरिएशन थोड़ी कम कर रहा हूं ताकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा मिड पॉइंट की जगह आ सके। ये हिस्टोग्राम बन के आएगा, जो भी बार होंगे हर बार का मिड, ये बार किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लास इंटरवल को। जो 9.5 से 13.5 थी, इसका मिड जो होगा वो मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मिड ये रहा, यानी कि मैंने बगैर किसी मिड पॉइंट के मिड पॉइंट मार कर लिए, मिड पॉइंट की वैल्यू के बगैर। और मैं क्या करूंगा, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा। ये काम कब करना है, आप लोगों को पता है ये काम कब करना है? ये काम उस वक्त करना है जब आप लोगों से बोला जाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाइए ओवर द हिस्टोग्राम। सही है जी। इतना तो जिस तरह हम लोगों ने अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिया था उतना ही यहां पे ही बन गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब एक्स्ट्रा एक मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये तो पूरी क्लास इंटरवल की जगह है, तो एक्स्ट्रा मिड पॉइंट हमारे पास कहां पे आएगा? ये अगर 2 सेंटीमीटर से ली गई होगी तो 2 सेंटीमीटर भी नहीं, 1 सेंटीमीटर, ये मैं यानी कि इसकी जो विड्थ है उसका हाफ। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये आप लोगों के पास एक्स्ट्रा मिड पॉइंट को शो कर रहा होगा 7.5 को, और इधर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा मिड पॉइंट होगा 35.5। याद रखिएगा ये जो हम लोग के पास वैल्यूज हैं ये हमारे पास क्लास इंटरवल की वैल्यूज हैं, 29.5, 33.5, मगर 35.5 ये मिड पॉइंट है। और ये मिड पॉइंट क्या होगा, ये विड्थ ऑफ द बार का हाफ होगा, इस फासले पे होगा। और ये हमारे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इससे क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ये बार बार मिटा के इस वजह से बनाया जाए ताकि आप लोगों को एक स्ट्रेट व्यू नजर आ जाए कि हाँ भाई हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करें। और इस तरीके से आप लोग के पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगा। और इधर हम लोग हेडिंग लगा देंगे भाई ये क्या है, भाई हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओवर द हिस्टोग्राम। ये क्या था आप लोग के पास, ये सिर्फ आप लोग के पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था। तो यहां तक आप लोगों के पास हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओवर द हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया है। क्लास हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व रह गया। फ्रीक्वेंसी कर्व बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह होता है, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान प्लॉट होता है। तो अभी तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना हुआ है, तो हम लोग एक काम ये करते हैं कि इस ग्राफ में जो हम लोगों ने लाइंस स्ट्रेट लाइन प्लॉट करी है, ये इस ग्राफ को मिटा देते हैं और हम लोग के पास फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट के दरमियान सिर्फ जो हमारे पास मार्किंग हुई थी, प्लॉटिंग हुई थी, वो रहने देते हैं। और फिर फ्रीक्वेंसी कर्व देख लेते हैं किस तरीके से बनता है। देख सकते हैं क्लास कि अब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए प्लॉटिंग कर दी है, और फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए वही मिड पॉइंट और वही हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे जिस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए करते थे वही प्लॉटिंग हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए कर दी है। सिर्फ फर्क इधर आएगा, कि इधर जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स हम लोग के पास फ्री हैंड ज्वाइन होंगे, स्केल की मदद से ज्वाइन नहीं होंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन की सूरत में ज्वाइन नहीं होंगे। देख सकते हैं आप लोग, जैसे ये पॉइंट मैंने ज्वाइन किया, ये जो टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट पे
कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो लाइन को लेके जाते हैं और इस तरीके से लाइन को ज्वाइन करते हैं, इस तरीके से वापस आ जाते हैं। कॉर्नर नहीं आना चाहिए, यह गलत तरीका है। टॉप का जो पॉइंट है अपने ग्राफ को लेके जाइए और उसी लाइन पर जब आप उसको टच करें उस पॉइंट पे, तो वो सबसे टॉप पॉइंट होना चाहिए और उधर से कर्व करके वापस घूम जाना चाहिए ग्राफ। ये नहीं होना चाहिए कि ये टॉप पॉइंट है और इस टॉप पॉइंट से ऊपर आप निकल गए और फिर वापसी में आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं। यह टॉप पॉइंट आपके पास आ गया, आपके पास यहां पे, और आप चले जा रहे हैं सीधा सीधा। आप लोग के पास जो इंक्रीज हो रहा हो ग्राफ, वो लाइन नजर आनी चाहिए जिस तरीके से यहां पे नजर आ रही है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा और ये भी ख्याल रखिएगा ये ना हो कि आप लोगों के पास टॉप पॉइंट है, आप लोगों ने बकायदा टॉप पॉइंट को ज्वाइन किया और फिर ज्वाइन करने के बाद डायरेक्टली आप लोग यूं ही आ गए। तो इसकी जो शेप है आप लोगों के पास टॉप पॉइंट की, इसको ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल बैलेंस शेप हो। अमूमन आप लोगों के पास जो ग्राफ बनते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व के, वो इस तरह के होते हैं, जो इस शेप का ग्राफ हो गया, या आपके पास जिसकी टेल लंबी हो गई, इस शेप का ग्राफ हो गया फ्रीक्वेंसी कर्व, या आपके पास इस शेप का ग्राफ हो गया। और इससे रिलेटेड ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। सही पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग। इस तरह का जे शेप, रिवर्स इस तरह का ग्राफ हो गया, इस तरह का ग्राफ हो गया, यू शेप ग्राफ हो गया। ये तमाम आप लोग के पास किसके हैं? फ्रीक्वेंसी कर्व के शेप्स हैं। अच्छा, इसमें कोई जरूरत नहीं होती आप लोग के पास एक्स एक्सिस से ज्वाइन करने की, तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मिड पॉइंट की जरूरत भी नहीं होती। और देख लीजिए आप लोग के पास एक्स्ट्रा मिड पॉइंट है भी नहीं, बस ग्राफ आप लोग के पास एक्स एक्सिस के करीब तक आता है और करीब तक आने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं। सही, ये ग्राफ भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। अच्छी बात है, बुक में दिया हुआ, बुक में ये दिया हुआ है कि भाई आप लोगों के पास ग्राफ बनेगा और वो आप लोगों के पास एक्स 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 तक आ जाएगा। टच नहीं किया हुआ तो आप लोग भी टच ना करें, टच कर भी दें तो भी कोई इशू नहीं है, मगर टच करने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए ना। वो पॉइंट तो हमारे ओरिजिन तो होगा नहीं, ओरिजिन से थोड़ी टच करेंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे आप लोग के पास हर मिड पॉइंट पे वैल्यू प्लॉट हुई हुई है, तो या तो मिड पॉइंट होना चाहिए टच करने के लिए, जिस तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में था। तो टच ना ही करें तो बेटर है, आप लोग उसको एक्स एक्सिस के करीब तक आके छोड़ सकते हैं, जिस तरीके से इधर हम लोगों ने ड्रॉ करके छोड़ दिया है। और ये आप लोग के पास फ्रीक्वेंसी कर्व बन के आ गया। यहां पे हम लोग के पास आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया और ग्राफ से रिलेटेड जितना भी काम था, वो ग्राफ से रिलेटेड जितने भी काम वो हम लोगों ने जो करना था वो कर लिया। अब हम लोग के पास डायग्राम रह गई है। इंशाअल्लाह ताला किसी भी एक क्वेश्चन को कंसीडर करके हम लोग डायग्राम बना लेंगे। और डायग्राम जो 4 डायग्राम थे हमारे पास, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम, पाई चार्ट, वो इंशाअल्लाह हम लोग किसी भी डेटा को कंसीडर करते हुए वो काम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर यहां तक ही है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आप लोगों को हर ग्राफ बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।